अब पढ़ते हैं मांगलिय मेहा जी के बारे में। जन्म इनका 15वीं शताब्दी में बापनी गांव जोधपुर में, और ये जो कि इनके पिता का नाम था गोपाल शांखला, और ये मारवाड़ राव चुंडा के समान समकालीन जो माने जाते हैं। फिर है क्या मतलब इनके पुजारी मांगलिया जाति के होते हैं, और जैसलमेर नरेश राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। घोड़ा इनका किरण काबरा, और इनकी पुण्यतिथि है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो ये आपके राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता थे 5 पीर, वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के अन्य लोक देवता, जिनमें सबसे पहले नाम किसका आता है? तेजाजी का। तेजाजी आपको पता है इनका विशेष योगदान सर्प रक्षा में आता है, और जैसे कि सबसे पहले अन्य देवताओं में आगे अपने तेजाजी। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था खड़नाल। खड़नाल जहाँ जगह है वहाँ इनका जन्म हुआ था नागौर में। नागौर में है खड़नाल, वहाँ इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1130 विक्रम संवत। विक्रम संवत 1130 को, और ईसवी सन कौन सा था? 1073 ईस को। फिर है पिता का नाम ताहड़ जी। पिता कौन थे? ताहड़ जी। माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। ये जो कि इनके माता पिता का नाम और इनके जन्म क्षेत्र का परिचय है। फिर इनको किनके कुल देवता माने जाते हैं? जाटों के कुल देवता। वैसे तो सभी के कुल देवता ही हैं, माने तो जातिवाद ना रखकर। और फिर ये कौन से थे? धोलिया गोत्र के जाट। जो धोलिया गोत्र हैं उनके ये जाट माने जाते हैं। गोत्र के जाट माने जाते हैं। और इनका विवाह कहाँ हुआ था? पनेर गांव। जो गांव है ना, पनेर गांव परबतसर, वहाँ हुआ था। किसके साथ हुआ? पेमलदे। पत्नी का नाम क्या था? पेमलदे। इनके साथ जो कि इनकी शादी हुई। इनके उपनाम क्या है? काला व बाला के देवता। काला बाला के देवता, एक तो ये उपनाम हो गया इनका, और दूसरा नाम है इनके सांपों के देवता। वो तो इनकी हिस्ट्री आपने पढ़ी है। गौरक्षा के लिए जा रहे थे और बीच में कोई सांप, आपको पता है वो अग्नि के साथ वो सांपों का कुछ रिलेशन होता है, लेकिन इनको लगा कि वो जल रहा है, सांप मर जाएगा, तो इन्होंने उसको बाहर निकाला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं तुझे मारूंगा, तुझे डसूंगा। तो इन्होंने क्या कहा कि आप मुझे जो कि गायों की रक्षा करके आने दीजिए, मैं गायों की रक्षा करके आता हूँ, वापस आते समय आप मुझे डस लीजिएगा। यह होता है एक प्रथम और एकदम जो पूजनीय व्यक्तित्व होता है, ये इनकी छवि बताता है। और सांपों से जो कि इनके द्वारा रक्षा की जाती है। फिर इनका उपनाम है जैसे कि कृषि कार्यों के उपकारक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, इनको ये भी कहा जाता है। फिर इनको कहते हैं गायों के मुक्तिदाता। गायों के मुक्तिदाता। और इनको क्या कहते हैं? धोलिया वीर। ये इनके जो कि उपनाम है। फिर पढ़ते हैं कि इनका वंश तो वैसे कि जाट बता ही दिया था, धोलिया गोत्र के। फिर है सवारी। घोड़ी का क्या नाम था? लीलन।
ये आपको सबको पता है। और मंदिर कहाँ इनका स्पेशली है, एक तो खडनाल तो है ही है, नागौर में तो इनका मंदिर है ही, और फिर दूसरा इनका मंदिर है अपने पनेर गांव में, फिर है सुरसुरा। सुरसुरा कहाँ है, अजमेर में, वहाँ इनका मंदिर जो कि है। पनेर, पर्वतसर, ये इनके जो कि मुख्य रूप से बड़े मंदिर 3 हैं। फिर एक ही इनका मेला भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। फिर हो गया कि जैसे कि इन्होंने गायों की रक्षा जैसे कि किससे मतलब की थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। किसकी सहायता से की थी, लाछा गुजरी की सहायता से। तो ये नाम भी पूछा जाता है कि सहायार्थ। तो ये हो गया। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ और तथ्य जो कि जानते हैं। तो तेजाजी के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि इनका हमने पढ़ा कि लाछा गुजरी की सहायता से गायों की रक्षा की थी। ये कब हुआ था, जब ये अपनी बीवी पत्नी को जब वो मायके से लेने जा रहे थे अपने गांव, अपने यानी कि ये जब अपनी बीवी को लेने जा रहे थे पेमलदे को, तो क्या हुआ, रास्ते में जब इनको लाछा गुजरी मिली तो उन्होंने इनसे प्रार्थना की कि आप गायों की रक्षा कीजिए। तो इसी के जब ये गायों को रक्षा छुड़ाने गए तो इनको लगा कि सांप जल रहा है अग्नि में, तो उसको बाहर निकाला। तो उसने कहा अब तो मैं तुझसे पक्का ही मारूंगा। तो इन्होंने कहा पहले मुझे गायों की रक्षा करने दीजिए, फिर आप मुझे मार देना। तो इनका गौ रक्षा में ऐसे विशेष क्षेत्र है। फिर है जैसे कि हमने ये भी पढ़ा कि इनको जैसे कि नागो मतलब सांपों के देवता। तो सांपों के देवता क्यों कहते हैं कि जब उस समय क्या जब ये थे तो नाग जाति हुआ करती थी, तो ये लोगों को परेशान करती थी। तो इन्होंने क्या किया, साहस के साथ मतलब इस नाग जाति का अंत किया। इसीलिए इनका जो कि विशेष क्षेत्र में। और कहते हैं कि इनको सांपों के देवता और कारण, जैसे कि आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति को सांप डस जाता है ना, तो इनका जो पुजारी हुआ करता है, यानी कि तेजाजी की जो भी पूजा करता है, इनका पुजारी जो हुआ करता है, जिसको गोडले कहते हैं इनके पुजारी को, सांप डसे हुए व्यक्ति को जिस जगह सांप डसता है वहाँ पे ये अपने मुंह से चूस कर जो कि वो जहर को बाहर निकालते हैं और व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता है। क्योंकि वो इनका पुजारी हुआ करता है, इसलिए इनको सांपों के देवता माने जाते हैं। और यदि किसी सांप काटे हुए व्यक्ति के गले में यदि आप तेजाजी के नाम की कोई मतलब माला पहनाते हैं जिसमें 9 गांठे लगाते हैं, जिसे 9 तंती बोलते हैं, तो भी उस व्यक्ति का जहर उतर जाता है। इसलिए इनको सांपों के देवते माने जाते हैं। फिर है कि कृषि के क्षेत्र में लिखा है ना, कृषि कार्यों के उपकारक। जब कृषि कार्य करता है ना किसान, तो तेजा टेर के नाम से एक गीत गाता है और फिर कृषि बुआई शुरू करता है। फिर है कि तेजाजी की जीनी, एक नाम आता है तेजाजी की जीनी। ये क्या होती है, तो ये होती है कि मतलब होली का दहन होता है ना, होली का दहन के बाद तेजाजी की जीनी जो कि गाई जाती है। और ये विशेषतः कहाँ गाई जाती है, नागौर और ढूंढाड़। नागौर और ढूंढाड़ क्षेत्र में जो कि तेजाजी की जीनी गाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि तेजाजी से जुड़े कौन से मुख्य मंदिर हैं और तेजाजी से जुड़े मुख्य साहित्य। तो तेजाजी से जुड़े अन्य तथ्य क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन अन्य तथ्यों में आते हैं मेले। इनके मेले कहाँ कहाँ भरते हैं, तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले खडनाल कहाँ है, नागौर, यहाँ भरता है। फिर भरता है इनका मेला पर्वतसर, ये भी नागौर। पनेर में भी इनका मेला भरता है। और सुरसुरा अजमेर में भी इनका मेला भरता है। ये हो गया। अब है कि इनमें से सबसे विशाल मेला कहाँ भरता है, पर्वतसर में। ये कब से कब तक भरता है, ये अपने भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से
अमावस्या तक। फिर है कि इनका जो मतलब सबसे बड़ा मेला, जैसे कि वार्षिक रूप से सबसे बड़ा मेला किस दिन भरता है, तो वो होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये इनका जो कि विशाल रूप से बड़ा मेला जो कि भरता है। फिर है कि इन्होंने जिस नाग ने इनको काटा, उस नाग का भी नाम बासन नाग। ये जो नाग थे, इन्होंने इनको जो कि जीभ पे काटा था। ये हो गया। फिर जैसे कि हाँ, तो तेजा जी के बारे में अन्य में जिस तथ्यों में आपको पता लग गया। सबसे पहले मेले खरनाल नागौर परबतसर में विशाल मेला जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से अमावस्या तक, और पनेर में भी भरता है और सुरसुरा अजमेर में भी। और इनका सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बादशाह नाग ने काटा था। अब देख लेते हैं इनसे जुड़े साहित्य कौन कौन से हैं। तो जो रामराज नाहटा, इन्होंने इन पे एक फिल्म बनाई थी, वो थी वीर तेजा जी। और भी अन्य है जैसे कि वीरवर तेजा जी, ऐसे अन्य बहुत सारे राइटरों ने जो कि इन पे ऊपर फिल्म भी बनाई है और साहित्य भी लिखे हैं। फिर है कि इनकी कर्म स्थली कहाँ है, बांसी दुगारी। बांसी दुगारी ये इनकी जो कि कर्म स्थली जो कि मानी जाती है। ये कहाँ पे है, बूंदी में। ये इनकी कर्म स्थली मानी जाती है तेजा जी की। ये हो गया। अब देख लेते हैं जैसे कि अभय सिंह थे, उनके समय इन्होंने सुरसुरा से परबतसर लाई गई थी। यानी कि तेजा जी की प्रतिमा जो कि का मुख्य रूप से, जैसे कि तेजा जी की प्रतिमा का सर्वप्रथम किसने किया, इनकी प्रतिमा का वो क्या कहते हैं, प्रतिमा स्थापित मान लो या फिर प्रतिमा लेके आए थे, वो अभय सिंह थे। ये आज आपके तेजा जी के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई है। आई होप आपको तेजा जी के बारे में सारा समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं देव नारायण जी के बारे में। तो देव नारायण जी, इनका जन्म हुआ था माघ महीने के शुक्ल की षष्टमी को 1243 ईस्वी गोठा दंडावड़ आसिंद गांव भीलवाड़ा में। ये इनका जन्म स्थल और जन्म तिथि है। और पिता सवाई भोज, माता सेदू और पत्नी पेमलदे। इनके जैसे कि फिर बाद में आती है नाम, इनके मंदिर कहाँ कहाँ है, आसिंद जहाँ इनका जन्म हुआ, गोठा दंडावड़ वहाँ है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है और माघ शुक्ल षष्टमी को भी भरता है। अन्य कहाँ भरता है, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक में भी भरता है। निवाई टोंक ये मानसी, बांडी व खारी नदियों के संगम पर है, जहाँ पे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। फिर है कि इनका भोग नीम की पत्तियों से छाछ व राबड़ी का प्रसाद लगाया जाता है। इनकी मृत्यु देहमाली ब्यावर अजमेर में हुई थी। इनकी जो फड़ है वो राज्य की सबसे लंबी व पुरानी फड़ मानी जाती है, जो गुज्जर जाति के भोग पे बचते हैं वाद्य यंत्र से। फिर है कि इनका वंश कौन सा था, ये बगड़ावत नागवंशीय गुज्जर थे और विष्णु के अवतार माने जाते थे। और इनके दादा जिनका नाम क्या था, बाघ जी, ये 24 पुत्र थे इनके। देवनारायण जी के साथ सहित इनके कितने पुत्र थे, 24। देवनारायण जी और उनके अलावा 23 और थे। तो क्या हुआ, इनके जैसे कि इनके दादा का नाम था बाघ जी और इनके मतलब कितने पुत्र हुआ करते थे, 24 पुत्र जो कि हुआ करते थे। तो क्या हुआ, जब मतलब इनके पिता है, मतलब 24 पुत्रों में इनके पिता भी थे, बाघ जी के पिता यानी कि देवनारायण जी के पिता, क्योंकि बाघ जी दादा थे तो इनके बाघ जी के पुत्र इनके पिता सहित, क्योंकि इनके कितने थे चाचा बाबा, 24 थे अपने पापा के सहित। तो वो अपने पिताजी के सहित उनके काका बाबा जो भी थे देवनारायण जी के, वो दुर्जन साल से युद्ध करते हुए मारे गए।
तो फिर देवनारायण ने बदला लेने के लिए वापस दुर्जनशाल से युद्ध किया, जो युद्ध क्या कहलाया, बगड़ावतों की महाभारत। और देवडोंगरी पहाड़ी है, ये किसने निर्माण करवाई, राणा सांगा ने देवनारायण जी के नाम पर, जो कहाँ पे है, चित्तौड़ में है। तो अब आपको समझ आ गया जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन, मृत्यु और माता पत्नी का नाम, मंदिर कहाँ कहाँ है और किस तिथि को, इनका प्रसाद मतलब किससे लगाया जाता है, और इनकी फड़, राज्य की लंबी और पुरानी फड़। ये बगड़ावत नागवंशी गुज्जर थे, विष्णु के अवतार। इनके दादा बागजी थे, जिनके 24 पुत्र थे, उनमें से इनके पिता भी थे, जो 23 भाइयों के साथ मरे थे दुर्जनशाल से युद्ध करते हुए। और फिर वापस देवनारायण जी ने बदला लेने के लिए दुर्जनशाल से युद्ध किया, जो बगड़ावतों की महाभारत कहलाई, और देवडोंगरी का निर्माण राणा सांगा ने करवाया। अब हम देख लेते हैं देवनारायण जी के जो ग्रंथ साहित्य कौन कौन से हैं। हाँ, तो ये है देवनारायण जी से संबंधित साहित्य। पहला है बात देव जी बगड़ावत्री, फिर दूसरा है देवजीरी फड़, तीसरा है देवनारायण जी का मारवाड़ी ख्याल, और चौथा है बगड़ावत। तो आज आपके ये सारे कंप्लीट हो गए। फिर अब मतलब अन्य देवताओं में आपके रहे हैं कल्लाजी राठौड़ रहे हैं, सबसे पहले वो देखेंगे हम। कल्लाजी राठौड़ ये रहे हैं, और उसके बाद आएंगे मल्लीनाथ जी, और फिर अन्य देवता। तो ये हम जो कि कल कंप्लीट करेंगे। आज आपके राजस्थान के जो कि पंचपीर कंप्लीट हो गए, राजस्थान के अन्य लोक देवता कंप्लीट हो गए। कल हम मल्लीनाथ जी, कल्ला जी राठौड़ और अन्य देवताओं में भूमिया बाबा जैसे पढ़ेंगे, और कल हमारा लोक देवता का टॉपिक जो कि क्लियर हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत और राजस्थान के लोक देवियाँ। ये आपके 3 दिन का मैटर है, 3 दिन में आपके क्लियर हो जाएगा, और इनसे आपको पता है लोक देवता, देवियाँ और संत से आपको पता है 3 या 4 क्वेश्चन जो कि फिक्स आते हैं। इसीलिए ये टॉपिक हमने पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मोस्ट है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।